अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ़ अशरफ। नताशा इकबाल की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं विक्ट्री का निशान बना के खड़ी है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई तस्वीर है। इस तस्वीर ने आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े सहाफ़ियों को भी धोखा दे दिया और इसे असल समझ के हामिद मीर और आज़मा शराजी जैसे एक सीजन जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट पे शेयर की। बाद में उन्होंने माजरत की जब पता चला ये जाली है, फेक है और एआई से जनरेटेड है। उन्होंने फिर इसको हटा दिया। नाज़रीन, फ़ेक पिक्चर को किस तरह पहचाने कि ये फ़ेक है, एआई जनरेटेड है और ये वायरल क्यों होती है और इसके पीछे कौन सी कम्युनिकेशन थ्योरी काम करती है, आज मैं इन तीनों नुक्तों को मिलाऊंगा इस वीडियो में और बताऊंगा किस तरह से आप एक फ़ेक न्यूज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ेक न्यूज़, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है ग्लोबल लेवल के ऊपर। अमेरिका के अंदर फ़ेक न्यूज़ की वजह से ट्रंप के इलेक्शन में जो है वो कामयाबी की जो थी पीछे कहानी, वो सारी फ़ेक न्यूज़ का एक तारीख़ हमें मिलती है। किस तरह जो एक अलेजिडली रशियन हैकर्स की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया और इसके बाद ट्रंप की अमेरिकन इलेक्शंस में जो है वो जीत यकीनी हुई। उसके बाद हम रिसेंटली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो फरहान करैक्टर है, जिसकी एक फ़ेक न्यूज़ उसने चलाई और उसकी एक वेबसाइट से जाली ख़बर चलने के बाद बरतानिया में हंगामे खड़े हुए। ख़बर ये थी कि एक जो बरतानिया में 3 बच्चियों को चाकू के वार से कत्ल किया गया था, वो कत्ल करने वाला एक मुसलमान था। तो ये एक जाली ख़बर थी। फरहान आसिफ जो पाकिस्तानी है 32 साला, उसने अपनी वेबसाइट पे शेयर की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हुआ। वहाँ पे मसाजिद पे हमले स्टार्ट हो गए, मुसलमानों के ऊपर हमले स्टार्ट हो गए। उसके बाद पता चला जी ये ख़बर जाली थी। हमला आवर कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि वो कार्डिफ का एक वहाँ का बरतानिया का रहायशी था और वो 17 साला एक गैर मुस्लिम था। तो नाज़रीन, उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के वायरल होने की जो वजह है, वो वजह है एक हमारी एक थ्योरी है कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। उस थ्योरी का एक पार्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहता है? रेजोनेंस ये कहता है कि हम जो भी चीज़ मीडिया पे देखते हैं विजुअल मीडियम के ऊपर, और अगर हम उस चीज़ को, अगर वो हमारे नज़रियात के साथ अलाइन कर रही होती है, सपोज अगर हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में क्राइम ज़्यादा हैं, तो अगर हम टीवी पे वैसा ही क्राइम देखते हैं तो हमारे नज़रियात को वो तक़वियत देगा। और अगर जैसे तस्वीर वायरल हुई तो जो लोगों के जहन में एक थ्योरी है कि पाकिस्तान में आम तौर पे इंसाफ नहीं मिलता ताकतवर लोगों को, तो जैसे ही वो तस्वीर सामने आई जिसमें नताशा इकबाल ने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है, तो लोगों ने उसको देख के फ़ौरन तस्लीम कर लिया, जो कि उनके बैकग्राउंड में, उनके जहन में जो प्री एग्जिस्टिंग थाट्स थी वो ये कहती थी कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। तो वो पिक्चर यही बता रही थी कि वो विक्ट्री का निशान बना के वो निकल गई और वो इंसाफ से विक्टिम फैमिली को नहीं मिला। तो लोगों ने, क्योंकि उनके जहन में यही था, यही बैकग्राउंड था और लोग यही समझ रहे थे कि वाकई अब इसको इंसाफ नहीं मिला विक्टिम फैमिली को और वो बच निकली है, विक्ट्री का साइन बना रही है, तो लोगों ने इसको वायरल कर दिया यही सोचते हुए। बेसिकली रेजोनेंस थ्योरी है जो कि कल्टीवेशन की बेस के ऊपर काम करती है। और कल्टीवेशन ये कहती है कि आप जो टीवी पे देखते हैं वो आप उसी मैसेज को रियलिटी समझते हैं, वो आपकी परसेप्शन को शेप करता है। और जो रियलिटी अगर बेशक वो ना भी हो, रियलिटी ना भी हो, लेकिन टीवी के दिखाने से आप उसे हकीकत समझते हैं। और अगर वो हकीकत आपके नज़रियात के ऐन मुताबिक हो, बेशक वो सही हो या गलत हो, आप उसको तस्लीम करते हैं, फिर वायरल करते हैं उसको। तो ये जो एक थ्योरी जो कि जिस थ्योरी ने वर्क किया वायरल करने में इस पिक्चर को। अब बात करते हैं इस तस्वीर को पहचाना कैसे जाए। पहले तो बात ये है कि जो भी एआई जनरेटेड पिक्चर्स होती हैं, ये आपके जो इंसानी जो उसके फीचर्स हैं, कान हैं, नाक हैं, उनको ठीक तरह से ड्रॉ नहीं कर पाती। और अगर आप उसको जूम इन करते हैं तो आपको पिक्सल्स के अंदर बहुत ही एक यूनिक से पैटर्न नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल अलाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ। दूसरी, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस तस्वीर में नताशा इकबाल के दाएं और बाएं खड़े 3 से 4 लोगों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं। यानी वो ह्यूमन जो माइंड है, वो उसकी जो फेस है, उसको एआई अभी ठीक तरह से पढ़ नहीं पाई और अपनी मर्जी इसका बैकग्राउंड बना देती है। बैकग्राउंड बहुत ही वेग होता है। इसमें आप देखें कि बहुत सारे लोगों की शक्लें मिल रही हैं, लगता है सारे जुड़वा भाई खड़े हैं पीछे इसके, आप देख सकते हैं। उसके पीछे जो कि सुप्रीम कोर्ट की बाज़ार बिल्डिंग लग रही है, इतना बड़ा कोर्ट लिखा हुआ है। तो कभी भी अदालत के मेन उसकी बिल्डिंग के बाहर इतने बड़े साइज़ का कोर्ट नहीं लिखा गया होगा पूरे पाकिस्तान में। तो ये कोर्ट लिखा जाना ही एक पिक्चर में तो ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि अदालत है, लेकिन असल में इतना बड़ा बोर्ड लग ही नहीं सकता, वो भी इस बिल्डिंग के इस दहाने के ऊपर। तो ये अपेरेंटली आप देख सकते हैं कि ये इस पिक्चर में बैकग्राउंड बहुत अजीब सा होता है, इसमें इंसानों की शक्लें मिल रही होती हैं,
इसे आप जूम इन करें तो इसके जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही अजीब तरह से ड्रॉ होते हैं। इसमें जो आपकी, अगर आप इसी पिक्चर को जूम करेंगे ना तो आपको आई के एक वाटर मार्क भी नज़र आएगा। तो यानी कि ये जो आप इसे कीवर्ड देते हैं एआई को, तो वो ऑलरेडी जो डेटाबेस उसके पास अवेलेबल होता है, उस डेटाबेस को यूज़ करते हुए ये कोई भी आपकी क्वेरी के अगेंस्ट वो पिक्चर या वो कंटेंट जनरेट करती है। ये अभी एआई इंतहाई इन्फेंसी में है, अभी इसने आगे ग्रूम करना है। तो इसलिए एआई की जनरेट की हुई पिक्चर में बहुत जोल होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बहुत सारे मामलात में आप इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, आप इसका मेटा डेटा चेक करते हैं, आप इसका रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, वो भी एक टेक्निकल एरियाज़ हैं जिसके तहत आप एक फ़ेक पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एआई जनरेटेड कंटेंट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा फेक न्यूज़ से बचने के लिए अपनी स्किल बढ़ाएं, जिसे कहते हैं मीडिया लिटरेसी स्किल्स। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं व्हाट इज़ मीडिया लिटरेसी, तो मेरी वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन द लिंक अप देयर। सो जाली ख़बरों से बचें। एआई का इस्तेमाल जो प्रोपेगेंडे के लिए हो रहा है, जो झूठ के लिए हो रहा है, उसको पहचानना सीखें। बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर जो फ्लड आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, वो सारा एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता, बल्कि आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के तहत इसको देखना है, असेस करना है, फिर आपने एक्सेप्ट करना है कि वाकई ये कंटेंट है, सही है, गलत है। उसके लिए यू नीड मीडिया लिटरेसी स्किल्स, यू नीड टू अपडेट योर एआई स्किल्स। आप जान सकें कि क्या फ़र्क है एक ह्यूमन कंटेंट में और एक एआई कंटेंट में। और कोई भी बात बग़ैर तस्दीक किए आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। परख लें उसको, क्रॉस चेक कर लें, उसको चेक कर लें। आप जो भी मल्टीपल सोर्सेज़ हैं जो आपको लगता है वैलिड सोर्सेज़ हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं, आप उनसे कोई भी कंटेंट क्रॉस चेक करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट किया करें। फिर आप ये भी ज़रूर देखें कि जो कंटेंट दे रहा है वो कौन है। वो जर्नलिस्ट है, क्या उसका बैकग्राउंड जर्नलिस्ट है, या वो यूट्यूबर और पैसे कमाने के लिए बस एक कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया और उसने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो कंटेंट क्रिएटर का जिसने कंटेंट दिया है उसको प्रोफाइल आप जरूर देख लिया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये बंदा वाकई साफ़ी है या इसका ताल्लुक़ इस कंटेंट से है बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता। उसके बाद यू कैन एक्सेप्ट हिज और हर कंटेंट वाइल ऑथेंटिकेटिंग द सोर्स और काउंटर चेकिंग इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब तक के लिए इतना ही, आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।